तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक पहला होता है समकोणीय त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोणीय त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोणीय त्रिभुज। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से समकोणीय त्रिभुज से। तो देखते हैं समकोणीय त्रिभुज क्या होता है। समकोणीय त्रिभुज का पहले एक चित्र बना लेते हैं। इसका नाम ABC और ये 90 डिग्री का होता है। तो समकोणीय त्रिभुज जिसका एक भुजा समकोण यानी 90 डिग्री का हो, इसका एक भुजा समकोण जिसका 90 डिग्री का होता है, उसके सामने उसे हम क्या कहते हैं समकोणीय त्रिभुज। ये 90 डिग्री का है तो इसको हम क्या कहेंगे समकोणीय त्रिभुज। और इसके 90 डिग्री के सामने समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे AC को क्या कहते हैं कर्ण, और इसको क्या कहेंगे लंब, और इसको आधार कहते हैं। चलिए देखते हैं। इसके एक फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर ये हमें कर्ण मालूम हो और लंब मालूम हो तो हम आधार निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार मालूम हो और लंब मालूम हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, और हमें कर्ण और आधार मालूम हो तो हम लंब निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो जैसे कि आपको पता चल गया समकोणीय त्रिभुज क्या होता है, तो चलिए एक बार हम इसको फिर से निकाल के देखते हैं कोई क्वेश्चन लेकर। तो लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समकोणीय त्रिभुज से। समकोणीय त्रिभुज माना एक चित्र बनाते हैं। समकोणीय त्रिभुज का नाम है इसका ABC और ये इसमें समकोणीय त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, और 90 अंश के कोण के सामने जो 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। और शेष 2 भुजाओं को आधार और एक को आधार कहते हैं और एक को लंब कहते हैं। इसे लंब कहेंगे और इसे आधार कहेंगे। और इसका एक रिलेशन होता है कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। बस, तो इसको हम ABC कोण को दर्शाते हैं। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। समकोणीय त्रिभुज हो गया है, हमारा दूसरा टॉपिक है न्यून कोणीय त्रिभुज। चलिए न्यून कोणीय त्रिभुज के ऊपर चलते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है। माना एक त्रिभुज है ABC, उसका एक 40 है और एक कोण 60 डिग्री मान लेते हैं, और एक कोण मान लेते हैं 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसे 40 है, ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। ये 40, 60, 100, 80, 180 होता है। त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग 180 होता है। तो हम चलते बताते हैं न्यून कोण क्या होता है। वह कोण जिसका प्रत्येक माप 0 से अधिक हो पर 90 से कम हो। क्या हो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। जैसे कि इसमें 0 से अधिक है, 0 से 80 क्या है 0 से अधिक है पर 90 से कम है, और इसमें ये 40 है, ये 0 से अधिक है पर 90 से कम है, और ये भी कोण 0 से अधिक है पर 90 से कम है। तो आपको समझ में आ गया है न्यून कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो और 0 से अधिक हो। तो इसमें सभी भुजाएं
90 से कम है और 0 से अधिक है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ से, जिसका दूसरा टॉपिक है हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका कोण 90 से अधिक परंतु 180 से कम हो उसे हम कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, ये 190 से अधिक है, ये 120 है, एक कोण 120 है, 90 से अधिक है पर 180 से कम है, तो इसे हम कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। देख सकते हैं आप, इसमें एक कोण 90 से अधिक है और दूसरा 30 और 30 है, तो इसे कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज।